हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू वारसी यूजीएस रिसर्च पॉइंट। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब ने पिछले वीडियो में रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़े हैं। आज हम इस वीडियो में पाई के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि पाई क्या चीज़ होता है। पाई ग्रीक भाषा का 16वां अक्षर है, जिस तरह से अंग्रेजी में पी 16वां अक्षर होता है। और पाई का यूज गणित में हम किस तरह से करते हैं, तो आइए हम जानते हैं कि पाई क्या चीज़ होता है। पाई परिधि और व्यास के अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए गणित में प्रयोग किया गया है। यानी पाई का डिफिनीशन कहें तो होगा पाई इज द रेशियो ऑफ ए सर्किल्स सरकमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर। हिंदी में कहें तो कहेंगे कि पाई एक अनुपात है जो परिधि और व्यास को शो करता है। यानी पाई परिधि और व्यास के अनुपात को कहते हैं। अब सवाल है कि पाई परिधि और व्यास का अनुपात है। अनुपात एक भिन्न होता है और वह भिन्न हम दशमलव में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा वृत्त है, यहाँ उससे थोड़ा बड़ा है, यहाँ उससे थोड़ा बड़ा है। इस प्रकार हमने यहाँ पर 3 वृत्त को दिखाया, यानी 3 सर्किल को दिखाया है। इस प्रकार हम करोड़ों सर्किल ले लें और उस सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर, यानी सरकमफ्रेंस और डायमीटर में हम डिवाइड करें सरकमफ्रेंस को डायमीटर से, और इस तरह से करोड़ों और लाखों हम ऐसा करें, तो देखेंगे कि उनका अनुपात हर हालत में एक ही आएगा। और जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो अनुपात आ रहा है, उसी अनुपात को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, यानी डिनोट करते हैं। अब सवाल है कि यह जो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर है, यानी सरकमफ्रेंस को जब हम डायमीटर से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर देखें कि जब हम सरकमफ्रेंस को हम डायमीटर से, यहाँ पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, परिधि अपॉन व्यास, इसी को उर्दू में घेरा अपॉन कतर कहते हैं। यदि हम परिधि को व्यास से भाग दे रहे हैं तो कुछ न कुछ तो इसका मान आएगा। तो बहुत से गणितज्ञों ने जब सरकमफ्रेंस को डायमीटर से भाग दिया है तो यहाँ दशमलव में उसका मान आया है। हम देख रहे हैं पाई का दशमलव में मान निकालने पर यह है 3.1415926535 हम इस तरह से दशमलव के बाद यदि अंकों का गिनती करने लगें तो हमारे बस की बात नहीं है कि इसकी गिनती कर सकें, क्योंकि दशमलव के बाद अनंत अंकों तक इसका मान आता है। अब कैसे पता चला कि अनंत अंकों तक मान आता है? तो बहुत से गणितज्ञों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार, यानी अपनी ज़िंदगी भर इसको मान निकालने की कोशिश की, वो निकाल नहीं पाए, और लाखों करोड़ों टाइम्स तक वो निकाले। और उनका ये मान कोई 2 अंक तक यूज करता है, कोई 4 अंक तक यूज करता है, कोई 5 तक यूज करता है। लेकिन फिर भी हम इस पूरे अंकों का यूज फिलहाल हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग पाई का मान 3.14 या 3.15 तक यूज करते हैं। अब सवाल होता है कि दशमलव के पाई के दशमलव निरूपण में दशमलव अंक के बाद कितने अंकों तक मान निकाला गया है अभी तक। तो सबसे अधिक सुपर कंप्यूटर ने मान इसका निकाला है, और वो निकाला है 5 ट्रिलियन टाइम तक, यानी दशमलव के बाद 50 खरब अंकों तक इसका मान निकाला है। अब इन अंकों में दशमलव के बाद अंकों का हम गौर से निरीक्षण करें, गौर से देखें, तो 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 दशमलव के बाद कोई भी अंक रिपीट नहीं किए हैं, और दशमलव के बाद यह अंक कहीं भी शांत नहीं रहा। इस तरह से हम देखते जाएंगे, ज़िंदगी भर देखते जाएंगे तो अंक जरूर न
कहीं ना कहीं तक वो जाएगा, मिलते रहेंगे। यानी यह पाई का यानी सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर का दशमलव निरूपण में दशमलव के बाद अंकों का न तो टर्मिनेशन हो रहा है न रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब हो गया परिध अपॉन व्यास एक भिन्न है, एक संख्या है और उसका दशमलव निरूपण नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी संख्या का दशमलव निरूपण करने पर यदि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है, यानी इर्रेशनल नंबर होती है। तो अब यहाँ हम जान गए, यह पहचान गए कि पाई भी तो एक ऐसी संख्या का नोटेशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए यह पाई भी अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि पाई क्यों अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी तरह से हम पाई का मान 22/7 यूज करते हैं। तो पाई का मान 22/7 यूज करते हैं, तो पाई का मान 22/7 यूज करने पर पाई का मान 22/7 एक्चुअल होता नहीं है, लेकिन हम पाई का मान 22/7 लेते हैं। अभी आगे हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर इसका मान 22/7 क्यों लेते हैं। यदि हम 22/7 का दशमलव निरूपण करें तो देख रहे हैं 3.14 2 8 5 7 1 2 9 लगभग आता है। अब सवाल ये है कि पाई का मान 22/7 तो ले लिए, लेकिन 22/7 तो परमेय नहीं है। माफ़ कीजिए, पाई/7 तो परमेय है, लेकिन पाई तो परमेय नहीं है, पाई अपरमेय है और 22/7 परमेय संख्या है। तो 22/7 परमेय क्यों है कि यह p/q के रूप में है, इसलिए 22/7 परमेय है। और पाई का मान कहीं कहीं हम 3.14 भी लेते हैं, तो 3.14 भी क्या है, परमेय है, क्योंकि यह 7 दशमलव है। तो अब हम पाई का मान 22/7 क्यों लेते हैं, तो यहाँ हम पाई का मान यहाँ देख रहे हैं, पाई का मान 3.141519। यहाँ 22/7 का भी दशमलव रिपोर्ट करेंगे तो इसका भी मान होगा 3.142857। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पाई के इन दोनों मानों, पाई का मान अगर इतना हम ले लें, पाई का मान अगर हम इतना ले लें, इतना दशमलव तक, और पाई का मान हम इतना ले लें दशमलव तक, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों मानों में बहुत ही कम का अंतर है। यानी इन दोनों मानों में माइक्रोमीटर का अंतर होता है। इसलिए पाई को हम 22/7, इसलिए पाई को हम नॉट इक्वल टू 20/7 यानी पाई को 22/7 के इक्वल नहीं मानते, बल्कि पाई का मान लगभग 22/7 के या पाई का मान लगभग 3.14 के मान लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि पाई का मान इक्वल 22/7 नहीं है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं पाई का मान लगभग 22/7 है, पाई का मान लगभग 3.14 है, यानी पाई 22/7 नहीं है, पाई 3.14 नहीं है। अब पिछले अभी बताए हैं कि पाई अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, कि पाई का दशमलव निरूपण इतना नहीं है। पाई का दशमलव निरूपण तो बहुत ज़्यादा दशमलव के बाद बहुत से अंक हैं, लेकिन यहाँ 22/7 का दशमलव इतना ही है। तो ठीक, और पाई का मान 3.14 है, दोनों शांत हो गए। ये क्या है, p/q के रूप में है। तो ये 22/7 केवल सोचेंगे, 3.14 सोचेंगे, ये तो हो गया रेशनल नंबर। लेकिन अगर पाई की एक्चुअल वैल्यू के बारे में सोचेंगे तो पाई एक्चुअल में 22/7 है ही नहीं है, 3.14 है ही नहीं है। तो इसका मतलब पाई एक अलग चीज़ है, लगभग 22/7 या 3.14 हम समझते हैं और यूज भी करते हैं। ऐसा करने से हम गलत नहीं करते हैं, ऐसा करने से हम पाई का जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है एक्चुअल वैल्यू की तरफ तो नहीं, लगभग एक्चुअल वैल्यू की तरफ हम एक्चुअल वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल है कि पाई की एक्चुअल वैल्यू किसी ने पता किया है, तो पाई की वैल्यू अभी तक किसी ने एक्चुअल पता नहीं किया, लगभग उसके करीब तर हम पहुंचने की कोशिश किए हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि पाई का मान
जितने ज़्यादा दशमलव के अंकों तक हम यूज करेंगे, हम पाई के उतने करीब मान को हम यूज कर रहे हैं, और पाई के जितने दशमलव के कम मान को हम यूज करेंगे, हम पाई के उतने करीब तक नहीं पहुंचते हैं। अब सवाल है कि पाई का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो पाई जहाँ भी घेरे जाए, जैसे सिलेंडर हुआ, चाहे वृत्त हुआ या कोन हुआ, वहाँ उसकी सरकमफ्रेंस या उसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया हम ज्ञात करने के सूत्र में पाई का इस्तेमाल करते हैं। तो पाई का मान हम 3.14 लें, या पाई का मान 3.1428517129, या जो भी पाई का मान 3.1415195263, इस तरह से जितनी अंकों का यूज करेंगे, हम पाई का मान, पाई के उस वैल्यू का मान, उस प्रेषण का मान अत्यंत शुद्ध प्राप्त कर पाएंगे। तो पाई का लगभग हम लोग मान 3.14 ही अक्सर यूज करते हैं गणित में, लेकिन वैज्ञानिक शोध या अन्य संस्थानों में हम पाई के बहुत से पाई का मान दशमलव के बहुत अंकों तक यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पाई के बारे में और कुछ रोचक तथ्य। यहाँ पाई के बारे में हम कुछ और रोचक तथ्य जानने की कोशिश करते हैं। अब हम जानते हैं कि पाई दिवस कब मनाया जाता है और इसका पाई के मान से क्या संबंध है। देखिए, पाई दिवस हम 14 मार्च को, यानी वर्ष के तीसरे महीने के 14 तारीख को मनाया जाता है। और वो भी मनाने का समय कब है, टाइम कब है, 1:59 PM पर होता है। अब यहाँ पाई के मान को थोड़ा हम गौर से देखें। पाई का मान होता है 3.141519। यहाँ 3 वर्ष के तीसरे महीने को यानी मार्च को शो करता है, 14 यानी तारीख को शो करता है, और 159 1:59 यानी समय को शो करता है। इस पाई के मान से हम पाई दिवस के बारे में जान सकते हैं। यानी यदि 10 पाई का मान हम दशमलव के 5 अंकों तक याद करें, तो हम पाई दिवस के बारे में भी याद कर सकते हैं। जैसे 3 बता रहा है मार्च को, 14 बता रहा है 14 मार्च को, और 1:59 बता रहा है 1:59 को। इस प्रकार हम पाई दिवस को पाई के मान से याद कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से संयोगवश अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म भी 14 मार्च को ही हुआ था। तो हम इसके पाई के मान से यदि यहाँ पर हम देखें 3.14, तो इससे हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्मदिन को भी याद रख सकते हैं। यह 14 बता रहा है तारीख को, और 3 बता रहा है मार्च को, यानी 14 मार्च को यह बता रहा है। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म भी 14 मार्च को हुआ था। ठीक इसी तरह से संयोगवश स्टीफेन हॉकिंग की मृत्यु भी 14 मार्च को हुई थी। तो हम उनकी मृत्यु की भी जानकारी यहाँ से हम 14 मार्च और 14 मार्च को जान सकते हैं। यानी 3 बता रहा है मार्च को और 14 बता रहा है तारीख को। अब इस तरह से थोड़ा सा हम और इसके बारे में, पाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि पाई का वैल्यू हम सबसे पहले कब यूज किए। सबसे पहले जब लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने की ज़रूरत हुई और उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, तो पहिए से गाड़ियों में पहिए लगाकर जब उसको लेकर जाते थे, तो पहिए हकीकत में खोज तो हो गए थे, लेकिन पहिए बिल्कुल गोल नहीं बनाए जाते थे, और उनको पता भी नहीं था कि यह बिल्कुल गोल है या नहीं है। तो उस वक्त जब पहिए का यूज किया जाता था, तो गाड़ियाँ हिचकोले मारती थी, उस पर से रखे हुए सामान क्या हो जाते थे, गिर जाते थे, और खींचने वाले जानवरों या खींचने वाले इंसानों को परेशानियाँ उठानी पड़ती थी। उस समय लोगों ने जाना कि आखिर ये पहिया गोल कैसे हो। तो उस वक्त उस समय के लोगों ने एक फार्मूला बनाया कि यदि पहिए का घेरा यानी परिधि और उसके व्यास का अनुपात यदि 22/7 हो, तो हम समझ लेंगे कि वो पहिया क्या है, बिल्कुल गोल है। ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहिए के घेरे को नापा
और उसके बाद से व्यास को नापा, उसके अनुपात को नापा। यदि पहिए के घेरे में यदि व्यास से भाग दिया, यदि उनका अनुपात 22/7 आया तो उनके पहिए गोल होते थे और उनकी गाड़ियाँ बहुत ही आराम से चलती थीं। तो आप यदि प्रयोग करना चाहें तो किसी भी रिंग को ले लीजिए और उस रिंग के व्यास को 7 यूनिट रखिए और 7 यूनिट रखने के बाद से उसको घेरा बनाइए। क्लियर है, उसके घेरे की लंबाई 22 यूनिट होगी। ठीक उसी तरह से यदि कोई भी 22 यूनिट का कोई तार लीजिए और उस तार को गोला बनाइए। यदि गोला बनाएंगे तो क्लियर है उसका व्यास 7 यूनिट होगा। यानी इस प्रकार कोई भी चीज़ गोल है या नहीं है, इसकी पहचान पुराने ज़माने के लोगों ने इसी फार्मूले से किया और उस वक्त उसका मान उन्होंने देखा कि घेरे की लंबाई और उसके व्यास की लंबाई का अनुपात 22/7 होता है। तो उस 22/7 को ही उन्होंने पाई के नाम से पुकारना शुरू किया, यानी पाई बराबर 22/7 मान रखा। इस तरह से आपको इस वीडियो में बहुत सी जानकारियाँ मिली होंगी और मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी और इससे आपको कुछ तो ज्ञान में बढ़ोतरी हुई होगी। और मुझे आशा है कि आप इस ज्ञान को अपने प्रिय दोस्तों, प्रियजनों के पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि अगला वीडियो आपको डाउनलोड करने के बाद आपके पास पहुंचे और दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी करेंगे। थैंक यू। चलो खत्म।